जब आप जानते हैं कि जनगणना करने के बाद इतनी सारी समस्या आई थी और उस जनगणना में उन लोग लगातार ड्यूटी किए, जबकि बीपीएससी टीआरई की तैयारी नहीं की, तब इन लोगों की 44,000 जॉब मिली, बाहरी लोगों को 25,000 जॉब मिली। तो आपके पास तो वैकेंसी है नहीं, तो आप वैकेंसी किस तरह से करोगे अपना फुलफिल? तो दिक्कत यह है कि हम तो लगातार जाते हैं ऑफिस, आयोग जाते हैं, तो आयोग से हम लोग की मांग रहती है, आप लोग की यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लड़ रहे हैं उनका हम भी साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगी। आप लगातार लाख आप डीएलएड की केस जीत गए, गजट को रद्द कर दिया, लेकिन नौकरी ही नहीं हुआ, तो फिर किस बात की गजट? किस बात की गजट बताइए? आप लोग की यह अंतिम लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी डोमिसाइल नीति की मांग सारे लोगों को किया जा रहा है और साथ साथ कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को बाहर किया जाए। यह 3 मुद्दा को लेकर लड़ाई लड़ा जाए। तो डोमिसाइल नीति तो सरकार की मैनिफेस्टो है कि कितना % सरकार रखती है, और बात होती है नॉर्मलाइज की, लड़की का अलग है और लड़का का अलग है, क्योंकि दोनों कोई का एग्जामिनेशन अलग अलग हुआ था। तो इससे बहुत सारे बच्चे जो है वंचित हैं। आप सारे लोगों को बताते हैं कि सब कोई वंचित है, और साथ साथ जितने सारे कैंडिडेट अभी देख रहे हैं उन सारे लोगों की, बहुत लोगों की तो नौकरी ही नहीं है। बोलिए कहां जाए हम, लेकिन किस तरह से काम करें, क्या करें? तो हमारी लड़ाई आपके लिए इसलिए है ताकि आप लोग नौकरी तक पहुंच सके। और आपको यह बात बता देते हैं कि जितने सारे भाई हैं वो लड़ रहे हैं, जो डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, लगातार कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं डोमिसाइल नीति की बात हो रही है, नियोजित शिक्षक को हटाने के लिए बात हो रही है, और साथ साथ हम लोगों ने जो मांग किया है अभी तक अतुल प्रसाद सर से मिला है, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा। क्या? तो आपको जो बोल रहे हैं सेकंड लिस्ट में मेरी नाम आ जाएगी, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि नियोजित शिक्षक है कि कहीं नाम आ जाए। जब आप जानते हैं कि जनगणना करने के बाद इतनी सारी समस्या आई थी और उस जनगणना में उन लोग लगातार ड्यूटी किए, जबकि बीपीएससी टीआरई की तैयारी नहीं की, तब इन लोगों की 44,000 जॉब मिली, बाहरी लोगों को 25,000 जॉब मिली। तो आपके पास तो वैकेंसी है नहीं, तो आप वैकेंसी किस तरह से करोगे अपना फुलफिल? तो दिक्कत यह है कि हम तो लगातार जाते हैं ऑफिस, आयोग जाते हैं, तो आयोग से हम लोग की मांग रहती है, आप लोग की यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लड़ रहे हैं उनका हम भी साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगी। आप लगातार लाख आप डीएलएड की केस जीत गए, गजट को रद्द कर दिया, लेकिन नौकरी ही नहीं हुआ, तो फिर किस बात की गजट? किस बात की गजट बताइए? आप लोग की यह अंतिम लड़ाई है। हम भी फंडिंग करके साथ दिए हैं। अगर आपको देना है, साथ देना है, तो मेरा यह मत कहिए कि हम आपके साथ हैं, यह मत कहिए कि हम आपको सर आपके साथ खड़ा है, ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से पत्थर बजा देंगे, झाल से झाल बजा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। सरकार आंदोलन अभी नहीं सुनेगी। सरकार समय के साथ बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली ला दी है। अगर आपको साथ देनी है तो 1,000-1,500 रुपए भी फंडिंग कीजिएगा। हम भी 1,000 रुपए किए फंडिंग। आप उन लोग का साथ दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट गए। आपको मैं अकाउंट का ये दे देता हूं, स्कैन कोड दे देता हूं, आप लोग यहां से भी फंडिंग कर सकते हैं रोक कर, और साथ साथ फंडिंग करना ही जरूरत है, क्योंकि एडवोकेट वहां पर रखिएगा तभी आप लोग की जीत मिलेगी। यह 3 मांग जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से ही मिल पाएगा। हम बार बार कहते थे अगर 3 मांग नहीं मिलता है तो फिर क्या फायदा इस नियमावली का? हम गुस्सा में आके इस बात को बोलते थे। तो हम तो सपोर्ट किए ही किए, और आज तक मेरी एक रिकॉर्ड रही है कि हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। हम सपोर्ट किए हैं, हम एक माध्यम है और हमारे माध्यम से आपके पास यह बात पहुंच जा रही है, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार तो नहीं हूं, लेकिन एक जरूर बोलूंगा, एक मतलब संसाधन हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी बहाली में आपको मौका मिले, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही दिला सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तभी कोई तरह का बात होगी। तो आप लोग डोमिसाइल नीति और साथ साथ नॉर्मलाइजेशन, और जिसकी जो सीट खाली लग गई वो, क्योंकि रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुकूल है, तो जब फैसला आएगी उसकी के अनुसार होगा काम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिए, हमारा साथ बहुत दिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उनका साथ दीजिए, क्योंकि हम भी साथ दे रहे हैं। और ऐसे तो बहुत सारी केस गई, डीएलएड की केस गई, बीएड की केस गई और सारी केस गई, लेकिन इसमें आपकी नौकरी नहीं लगी। मेरी मौका था कि किसी को नौकरी लगे, लेकिन नौकरी नहीं लगी। बीएड वाले को तो लगी नहीं, और डीएलएड वाले को जिसको नौकरी लगनी थी उसका नौकरी लगा नहीं। तो आप लोग समझदार बनिए,
हम भी फंडिंग कर दिए, क्योंकि आपके माध्यम से आप भी नौकरी में जाइए, हमारा ये भी खुशी है, क्योंकि आप लड़ाई लड़े और नौकरी नहीं कीजिएगा तो हमको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए हमारा साथ नहीं दीजिए, आप साथ दीजिए उन लोग का, क्योंकि अब हमको भी मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 2 हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी सीट बहुत कम है, मैथमेटिक्स में हम है, तो हमारी होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम तैयारी करेंगे। और उन लोग जो गए हैं उनका साथ पूर्ण रूप से दीजिए, ताकि आपको वो जीत दिला दे, जो टीम गई है आपको वो जीत दिला दे, इसलिए आप उनका साथ दीजिए, हमारा साथ। और कहेंगे कि ये कि 1000-1500 रुपए लास्ट में फंडिंग करना, इस बार हम इसलिए बोल रहे हैं, पहले आप लोग आंदोलन किए थे, देखे होंगे 16 तारीख का आंदोलन था, चाहे और भी आंदोलन था, तो हमने कभी आंदोलन किसी पैसा हम खुद नहीं मांगते हैं, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट है, अगर यह निकल जाएगा, एज क्लैप्स कर जाएगा, तो आपकी नौकरी यहां से पक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए सबको ही 100% सुव्यवस्थित रूप से फंडिंग कीजिए और फंडिंग करवाइए, ताकि यह नौकरी जो है ना आप फिर से मतलब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ले सको। क्योंकि जो सरकार है वो कहती है कि सेकंड लिस्ट जारी करें, मान लीजिए 100 लड़का के 200 लड़का के सेकंड लिस्ट जारी कर दी और बोली कि इतना ही लोग हमने फिल किया और जिसमें 75 को 80 को फिर नियोजित शिक्षक दे दिया, चाहे बाहर के लोग कहीं बुलाकर इसमें सीट पर रख लिया, तो क्या कीजिएगा? आप देखे होंगे कि यह जो रिजल्ट है, यहां पे हमारी बस एक ही चीज है, हमारा मांग एक ही है। ठीक है, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाकर आप लोग को बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं, लेकिन हमारी मांग एक ही है कि नौकरी लगना चाहिए। अरे यूट्यूब पे वीडियो तो हम लोग बनाते रहेंगे, सारा काम करते रहेंगे, लेकिन अब जो फंडिंग की बात आती है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। क्योंकि देखिए 1000-1500 रुपया खर्च करना, हम भी 1000 रुपया खर्च किए, हम भी आप लोग को ये मोटिवेट देखिए, मोटिवेट इसलिए होकर खुद से कीजिए, क्योंकि अब यहां से अगर आपका खत्म होगा तो बिहार में कोई तरह का जॉब नहीं है। और खासकर पीआरटी वाले जो भाई हैं, जो लोग डीएलएड किए हुए हैं, वो लोग सोचते थे कि अब तो गजट पास हो गया है तो इसमें हमारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं था तो सरकार ने गेम खेल दिया। अब मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 2 है, हमारे सीट में लगभग 1800 सीट है मेरे में, और जिसमें से 900 पहले से नियोजित शिक्षक को भर दे, फिर 50% महिला को आरक्षण दे, तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? तो इसलिए हम लोग को जो है, हम लोग को तो सरकार प्रताड़ित कर ही रही है, लेकिन प्रताड़ित करने के साथ साथ आपके साथ सरकार क्या करेगी ये देखना है। हम एक माध्यम है, हमारी चैनल जो है एक माध्यम है, आप लोगों के द्वारा एक प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, ये माध्यम है। तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूं आप लोगों का, और दिल से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का कि ग्राउंड पे उतर के मैं एक अच्छा खबर दिखाता हूं। लेकिन अभी मदद है, अभी जिंदगी का बात है, तो आप लोगों से हम भी कहेंगे कि आप लोग भी 1000-1500 रुपया जो भी होता है फंडिंग कीजिए, क्योंकि ये जो है 30 तारीख के दिन आपकी केस फाइल हो जाएगी, और 30 तारीख के दिन होगी, हम हो सके तो 2 तारीख के दिन आप हियरिंग भी आप देखिएगा। तो आप लोग हमसे मत ये कहिए कि खड़ा आपके साथ, आप लोग फंडिंग कीजिएगा तो आप लोग उनके साथ खड़ा होकर साथ दीजिएगा। क्योंकि देखिए इस बार सही के साथ हमने भी डीएलएड और बीएड में किसी का ये स्कैन कोड नहीं चलाया था, लेकिन इस बार मैं इसलिए चला रहा हूं ताकि सर्वहित की बात हो रही है। यहां पर जो गरीब लोग हैं उनकी नौकरी नहीं लगी है, पहले से जो लोग नौकरी करते थे उनके लिए लगी है, तो नॉर्मलाइज हो जाए, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, और साथ साथ जो सीट खाली है उसमें आप लोग बहाली कीजिए। इस मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं। हम गुस्सा कर इसलिए बोलते हैं कि रद्द कर दो, क्योंकि जब नौकरी हुआ ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा इस नियमावली का, इस बहाली का। तो आप लोगों के पास एक लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसका समस्या का समाधान ढूंढिए, और साथ साथ आप लोग फंडिंग उन लोगों की कीजिए ताकि वो लोग केस को लड़ रहे हैं मजबूती से लड़े और जीते। क्योंकि यह लड़ाई, अब देखिए जैसे आप एक माध्यम है, अकेला है घर पे, आप सोचिएगा कि अब इतना 2 दिन में क्या कर लें, सरकार रिजल्ट जारी कर देगा तो 2 दिन में टीम बनेगा तो ये होगा, तो वो कुछ भी नहीं होगा। सोशल मीडिया साइट है, हम एक माध्यम है, आप एक माध्यम है, उनको आप लोग फंडिंग कीजिएगा तो शायद आपको रोजगार मिल जाए, कहीं आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाए। तो हम भी उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से, तो हम मेहनत पे भरोसा रखते हैं। आप लोग भी लास्ट अटेम्प्ट है, अगर सब कोई साथ है तो सब कोई मिलकर कीजिए, और करने के साथ आप लोग का जो रोजगार है, शायद रोजगार आप लोग को मिल जाएगा, तो एक बहुत ही खुशी हमको होगा। चलिए, दिल से हमारा अभिनंदन। जो लोग चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बोला है उस बात को इंप्लीमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह लास्ट अटेम्प्ट थी आप लोगों के लिए। धन्यवाद।